सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। 10वें मंडल के 13वें सूक्त का पहला मंत्र आपके समक्ष आज हम रखेंगे। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है इस 10वें मंडल के सूक्तों का जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने जो पढ़ा है, समझा है, जाना है कि वास्तव में हम यज्ञीय जीवन जीने वाले बने, कल्याणकारी जीवन वाले बने। इस संसार में हमारा जन्म हुआ है तो हम पूर्ण आनंद के साथ, सुख और शांति के साथ जीवन को व्यतीत करें। सदा समझदारी से चलें, हमारी आँखों में ज्योति हो, मन में आह्लाद हो, क्रियाशील हो, हम ज्ञान के उपासक बने। कभी भी हम अज्ञानता में, अविवेक में, अज्ञान में, अंधकार में, अविद्या में, अन्याय में, अधर्म में प्रवृत्त ना हो। यह सदा हमको स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति की जो चमक है इसके कारण हम आसक्त हो जाते हैं इस प्रकृति में। संसार के क्षणिक सुख में हम अपने आप को खो देते हैं और प्रभु का जो नाम स्मरण है, प्रभु का जो ध्यान है, जो जप तप है, उसको हम भूल करके केवल इसी भोग भावना, इसी भोग वृत्ति में लग जाते हैं। प्रभु का नाम स्मरण करना कठिन हो जाता है, परंतु यदि हम एक ध्येय के साथ, संकल्प के साथ, कृतज्ञता के साथ, विवेक वैराग्य के साथ प्रभु का स्मरण करते हैं, थोड़ा सा भी समय लगाते हैं, तो वे हमारे रक्षणीय हो जाते हैं। हमारा उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम यश और साधना में गति होने लगती है। हम निष्पाप बन जाते हैं। प्रभु हमारे अंदर का जो द्वेष भाव है उसको दूर कर देते हैं। हमारे मन में, स्वभाव में मैत्री का भाव भर देते हैं। प्रभु का साक्षात्कार हम कर जाते हैं। ये अनेक बातें, अनेक संकेत हमको यहाँ इन वेद मंत्रों से मिल रहा है। तो 13वें सूक्त का पहला मंत्र जो 10वें मंडल का है, बहुत ही सुंदर मंत्र है और प्रसिद्ध भी है। इसको आपके समक्ष रखता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा। ओम युजे वाम ब्रह्मा युजे वाम ब्रह्म
पूर्व्यं नमोभिर्वि श्लोक एतुपथ्येव सूरेः एतु पथ्येव सूरेः पथ्येव सूरेः शृण्वन्तु विश्वे शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः अमृतस्य पुत्रा आये धामानि आये धामानि दिव्यानि दिव्यानि तस्थुः
ऋग्वेद के 10वें मंडल के 13वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम युजेवां ब्रह्मपूर्व्यं नमोभिर्वे श्लोकयतु पथ्येव सूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः। ॐ युजेवां ब्रह्मपूर्व्यं नमोभिर्वे श्लोकयतु पथ्येव सूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है यह। कहा युजे, युजे वाम, वाम आप दोनों के साथ, पूर्व्यम सृष्टि के आरंभ में होने वाले ब्रह्म ज्ञान को नमोभि नमन के द्वारा युजे संगत करता हूँ। घर के अंदर मुख्य पात्र पति पत्नी ही हैं, अर्थात जो गृहस्थ रूपी संस्था है, जो गृहस्थ रूपी एक प्रकार से परिवार है, उस परिवार के जो मुखिया हैं या मुख्य पात्र हैं वो पति पत्नी ही होते हैं। जब वे प्रातः सायं उस परम पिता परमेश्वर का आराधन करते हैं तो इन्हें वह पूर्वीय ब्रह्म वह प्राप्त हो जाता है। और अथर्ववेद में कहा है कि येन देवा न वियन्ति नोचा विद्विषते मिथः तत्कृण्मो ब्रह्म यो गृहे संजानम पुरुषेभ्यः। इनके घरों में उस ज्ञान का प्रकाश होता है जिससे देव विरुद्ध दिशाओं में नहीं जाते, जिस ज्ञान से वे परस्पर द्वेष नहीं करते और जो ज्ञान पुरुषों में ऐकमत्य को उत्पन्न करने वाला होता है। घर, परिवार और यह संसार प्रीति पूर्वक, परस्परता पूर्वक, निर्द्वेष भाव से जब हम व्यतीत करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो चाहे छोटा सा घर हो, समाज हो, परिवार हो या संसार हो, सभी जगह, सभी स्थानों पर प्रीति विशेष होनी चाहिए और वह प्रीति विवेक वैराग्य पूर्वक होनी चाहिए। परस्परता से युक्त हमारा जीवन हो, तत्परता से युक्त जीवन हो, जिससे हमारे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार कभी प्रकट ना हो, वो धीरे धीरे दग्ध बीज हो जाए, नष्ट हो जाए। नहीं, इसका परिणाम बहुत ही दुखद होता है। जब जो मुख्य पात्र हैं गृहस्थ रूपी संस्था के, पति और पत्नी, जब उनका ही मन द्वंद्व में रहता है, उनका ही मन संघर्ष में रहता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना नहीं होगी, तो कैसे गृहस्थी चल सकती है, कैसे परिवार चल सकता है। माता पिता यदि ठीक ठीक व्यवहार करने वाले ना हो तो संतान बिगड़ जाती है। संतानों का जो सुसंस्कार है वो कुसंस्कार में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। इसलिए यह बहुत उत्तम है कि माता पिता, पति पत्नी बहुत ही यशस्वी जीवन जीने वाले हो, ऐकमत्य हो, विपरीत ना हो। एक इस रास्ते को जा रहे हैं, एक इस रास्ते को जा रहे हैं, विपरीत स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कहा कि आप लोग को सूरेहे, उस हृदयस्थ प्रेरक
जो प्रेरणा देता है, जो प्रचोदयति, जो निरंतर हमको सद्मार्ग की ओर, अच्छे मार्ग की ओर हमको सदा प्रेरित करता है कि यह सही है, यह गलत है। जब भी भाव मन में आए, हृदय में आए, आत्मा की ओर से जब भी संकेत आए, किसी भी कार्य को करते समय भय, शोक, लज्जा, शंका जब भी आए तो उस कार्य को कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन कुसंस्कार ऐसे जन्म जन्मांतरों के पड़े होते हैं, ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति उसमें बिल्कुल धराशायी हो जाता है, बिल्कुल ना चाहते हुए भी गर्त में गिर जाता है, नरक में अपना सर्वत्र अपना ही वह राज करना चाहता है। नरक में भी उसको लगता है स्वर्ग है। कष्ट अनेक मिलते हैं, दुख मिलते हैं, शारीरिक पीड़ाएं मिलती हैं, मानसिक पीड़ाएं मिलती हैं, फिर भी जानबूझ नर करे ढिठाई, उसको उसी में रस आता है। जैसे किसी कुत्ते को कोई हड्डी मिल जाए, कोई अस्थि मिल जाए और उसको वो लेकर के भाग जाता है और कोने में बैठ करके उसको वो चबाता रहता है। हड्डी टूट जाती है, नुकीली हो जाती है, तो उसके मुख में, गलफड़ों में इधर उधर चुभती है, तो उससे खून निकलता है। खून निकलता है तो वो समझता है कि ये जो खून निकल रहा है हड्डी का खून है, और अपना ही खून वो पीता रहता है। ये जो स्थिति है, ये भोगों की, रोगों की स्थिति में भी व्यक्ति समझता है यही तो आनंद है, यही आनंद है, और उस दुख से, उस भोग से, रोग से बाहर निकलने का प्रयत्न नहीं करता है। यदि वह प्रयत्न करे तो वास्तव में वह, उसका यशोगान, उसका जीवन, उसका संपूर्ण अस्तित्व बहुत ही दिव्य और भव्य बन जाए। इसलिए ये बात कही है कि द्वेष ना करें, जो ईश्वर की आज्ञा है, जो हृदयस्थ प्रभु का संकेत है, हृदय में विद्यमान उस भगवान का जो आदेश, उपदेश, निर्देश है, उसको मनसा वाचा कर्मणा आत्मसात करें। और कहा कि यशोगान व स्तवन करें, विएतु विशेष रूप से उसी प्रकार प्राप्त हो इव जैसे पथ्या, हमें पथ्य भोजन प्राप्त होते हैं। ये पथ्य भोजन जैसे शरीर को स्वस्थ करने वाले होते हैं, उसी प्रकार से प्रभु का यशोगान मानस स्वास्थ्य को देने वाला होता है। और स्तवन से, प्रभु की भक्ति से, प्रभु के सुमिरन से हमारे मन की, हमारे जो भावों की या कुछ संस्कारों के कारण जो विचार आते हैं, उन वासनाओं से हमको मुक्ति मिल जाती है, वासनाओं से हम बच जाते हैं, वासनाओं का प्रादुर्भाव नहीं हो पाता है। वह उस सूर्य प्रेरक प्रभु की वाणी को विश्वे सब श्रृणवंतु सुने, सब सुनने वाले हों, तो उस अमृत से, अमृत प्रभु के पुत्राः पुत्र होते हैं, वे अमृत प्रभु की प्रेरणा को सुनते हैं। आत्मानं पुनन्ति जायन्ते च, अपने को पवित्र करते हैं और अपना रक्षण करते हैं। ये वे होते हैं जो कि दिव्यानि धामानि, उस दिव्य प्रभु के तेजों को आतस्थु अपने में स्थित करते हैं, उन तेजों के अधिष्ठाता बनते हैं, जो वास्तव में इनका अन्नमय कोश तेजस्विता वाला होता है, प्राणमय कोश वीर्य वाला होता है, मनोमय कोश ओज व बल वाला होता है, विज्ञानमय कोश मन्यु वाला तथा आनंदमय कोश सहस वाला होता है। इस प्रकार ये सब ओर से दिव्य धामों से दे दीप्यमान दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई पड़ते हैं।
प्रभु के इन तेजों को दे दीप्यमान, ये पुरुष विवस्वान, प्रकाश की किरणों वाले आदित्य सूर्य ही हो जाते हैं। मानो उनका जीवन प्रकाश से, दिव्यता से इतना भरपूर हो जाता है कि उनसे सारे दुर्गुण दुर्व्यसन दूर दूर ही रहते हैं। वो जैसे संसार में ऐसे रहते हैं जैसे दलदल में कमल दल खिलते हैं, उनको कोई लेप नहीं है, कीचड़ का लेप भी नहीं हो सकता, जरा सा भी उनको गंदा भी नहीं कर सकते। ऐसे जो प्रभु के भक्त हैं, जो प्रभु नाम का सुमिरन करते हैं, वास्तव में प्रभु नमन के द्वारा वेद ज्ञान को प्राप्त करें, प्रभु का यशोगान ही हमारा पथ्य हो, हम प्रभु की वाणी को सुने और प्रभु के सच्चे पुत्र पुत्रियां बनकर के दिव्य तेजों को प्राप्त करें। ऐसा सामर्थ्य हमारा हो कि हम एक पल का भी जीवन में नैराश्य न लाएं और अपने कर्तव्य का पालन हमको बहुत ही धैर्य के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, परस्परता के साथ, कृतज्ञता के साथ व्यतीत करना चाहिए या उसका वहन करना चाहिए, निर्वहन करना चाहिए। उत्तरदायित्व जो भी उस परमात्मा ने हमको दिया है और इस संसार में भी अनेक प्रकार के उत्तरदायित्वों से हम युक्त हैं, तो भी इन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते करते भी एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व यह है कि हमारा जो जीवन है, यह जीवन किस लिए है, हमने जन्म क्यों लिया, हम कौन हैं, किस लिए यहाँ पर आए हैं, अनेक प्रश्न ये जरूर हमको करने चाहिए। और सच्चे अर्थों में जो हमारी भावना है, जो सद्प्रेरणा उस परमात्मा से हमको मिलती है, उसका हमको सम्मान करना चाहिए। इसलिए हम प्रभु के ध्यान में मगन हो। बहुत सुंदर बात कही है, हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब जान की गंगा में नहाया, तो मन में मैल जरा भी न रहा। परमात्मा को जब आत्मा में लिया देख जान की आँखों से, प्रकाश हुआ मन में उसके, कोई उससे भेद छिपा न रहा। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। मन चाहा सुख उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा। दुखदाई है सब शत्रु हैं, ये विषय हैं जितने दुनिया के, वही पार हुआ भव सागर से, वही पार हुआ भव सागर से। जो जाल में इनके फंसा न रहा। यहाँ बड़े बड़े महाराज हुए, बलवान हुए, विद्वान हुए, पर मौत के पंजे से केवल कोई दुनिया में आके बचा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब जान की गंगा में नहाया, तो मन में मैल जरा न रहा, तो मन में मैल जरा न रहा। ओम शांति शांति शांति।